Good morning, friends. I am Mahendra Dollar and welcome. See you in an online lecture series. Here we going to standard 10th. Subject was SS and chapter first Heritage of India part 2. In a previous lecture, we are studying in the introduction of heritage, heritage, introduction and cultural heritage, division of the heritage, cultural heritage, natural heritage, and now we going to the natural heritage and part 1 landscape. Landscape. First of all, I'm asking you what means of landscape. लैंडस्केप मीन्स के जो भूमि दर्शन ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि जो जितनी भी हमें नेचुरल चीज़ें जितनी भी दिख रही है इट्स ऑल आर लैंडस्केप माउंटेन रिवर्स इट्स ऑल आर इन्वॉल्व टू इन लैंडस्केप ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ लैंड जो हमने अभी बात की वही कि भाई नॉर्मली लैंडस्केप क्या है तो कि भाई जितने भी ऐसे माउंटेन रेंजेस इट्स ऑल आर लैंडस्केप फॉर एग्जांपल हिमालयाज इज अ लैंडस्केप इट हैज़ एंडोड इंडियन abundantly with useful vegetations and minerals. First of all, Himalayas is our natural boundary of the north side, North India's. एंड सेकंड थिंग ऑफ हिमालय ऑलरेडी हमारे वो नॉर्मली एक लैंडस्केप नहीं है हमारे लिए इट्स अवर वर्शिपिंग मॉडल एंड यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स. वो तो आप सबको पता है अभी रिसेंटली रामायण का चल रहा है तो रामायण में हनुमान जी पूरा पर्वत संजीवनी पर्वत उठा के लाए थे. वेयर इज़ इट? हिमालयाज इन द्रोणागिरी रेंज जो अभी हम उसको धौलाधर रेंजेस बोलते हैं बस वही. तो it's all are Himalayas ranges and strange birds, animals, mountain peak covered with the snow, brimming rivers are the gift of Himalayas. And what are the giving in the Himalayas? हमें हिमालय थ्रू हिमालय हमारी जो माउंटेन रेंजेस है उससे क्या क्या मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वहाँ पे जो उत्तराखंड में है इट्स लोकेटेड इन द हिमालयस रेंजेस. सेकंड माउंटेन पीक कवर्ड विद द स्नो ब्रिमिंग वाटर ब्रिमिंग. वॉट मीन्स ऑफ ब्रिमिंग? ब्रिमिंग मीन्स के जो पूरी नदी पानी से भरी हुई नदी होती है दैट मीन्स ब्रिमिंग वाटर. तो ब्रिमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयाज. फॉरेस्ट ऑफ तेराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर द अमरनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयाज. हिमालय में क्या क्या लैंडस्केप में हमने एक एग्जांपल में लिया ओनली फॉर हिमालयाज. हमारे सदर्न एरिया में भी पेनिनसुलर प्लेटू में भी बहुत सारे ऐसे रेंजेस है लेकिन हमने अभी नॉर्थ एरिया का एक हिमालय का एग्जांपल लिया तो भी कितने उसमें हमें लैंडस्केप हमें नेचुरल हमारा हेरिटेज कितना मिल रहा है कि वहाँ पे ब्रिमिंग वाटर की ब्रिमिंग रिवर्स बहुत सारी है वहाँ पे एनिमल्स माउंटेन्स pilgrimage places like Amarnath, Badrinath, Kedarnath and Nanda Devi is like Himalaya. Since ancient time, Himalaya has a greater importance for India. और वो तो हम पहले से ही जानते हैं. अभी भी हमारी लैंडलॉक बाउंड्री में नेचुरल बाउंड्री में हिमालयाज है द प्रोटेक्ट टू ओवर द चाइना एंड चाइना बॉर्डर्स. वहाँ से मैक्सिममली चाइना की हमारी लैंडलॉक बाउंड्री है कंबाइन बाउंड्री है तो वहाँ से हमें प्रोटेक्ट हो रहा है हिमालय थ्रू. So it's a best example of our natural heritage. Now river has been providing natural ways since ancient times. Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and the Ravi. Remember one things I said I think previous lecture Indus Valley civilization. Indus Valley civilization Mohenjo-daro, Harappa, Sindhu-Khind इट्स ऑल आर इन फ्लोरिस इन द रिवर बैंक एरियाज. एक उसके ऊपर एक मूवी भी आया था ऋतिक रोशन का मोहनजोदारो. दैट इज़ द मोहनजोदारो इन इंडस और इंडस को गुजराती में बोलते हैं सिंधु नदी. तो उसमें सिंधु माता का ऐसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा था दैट इज़ द इंडस. तो मैक्सिममली कोई भी आप देख लो कोई भी इंडस्ट्री हो विलेज हो सिटी हो उसका डेवलपमेंट नियर बाय रिवर बैंक ही होता है. like Bharuch areas is the Narmada, Tapti in सूरत, साबरमती इन अहमदाबाद. तो मैक्सिममली और वहाँ पे डेवलपमेंट क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक नीड ऑफ द एनी ह्यूमन बींग्स
और वही बेसिक नीड इजीली अवेलेबल हो जाए तो फिर डेवलपमेंट पॉसिबल ही है. द रिवर लाइक अ गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, नर्मदा, द गोदावरी एंड कृष्णा एट्सेट्राज. उसके लिए संस्कृत में हमारा ये नेचुरल हेरिटेज है और हमें गिफ्टेड भी है कि भाई जितने भी रिवर बैंक नियर जितने भी डेवलपमेंट हुआ है वो मैक्सिममली रिवर बैंक के नियर बाय ही हुआ है. और गंगा च स्नाने, नर्मदा च स्मरणे, आचमने एंड तप्ति च स्मरणे, कि भाई गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं. नर्मदा में आचमन है, दैट मीन्स द वो इंटेक द वाटर इन द नर्मदाज, कि भाई नर्मदा का पानी पीने से ही हमारे पाप धुल जाते हैं, आचमन है. एंड द तप्ति, दैट मीन्स तापी रिवर, ताप्ति द आचमन है, स्मरण है, कि भाई उसका बस विचार मात्र से, उसका दर्शन से ही पाप धुल जाते हैं. आई एम लिविंग इन नर्मदा, दैट मीन्स अंकलेश्वर. तो ऑब्वियस है, मैंने तो वैसे भी पाप कुछ उतने ज़्यादा किए नहीं है और नॉर्मली पाप क्या होता है वो भी मुझे नहीं पता, तो एटलीस्ट मुझे ज़रूरत है नहीं, लेकिन नर्मदा का दर्शन करते रहता हूँ. नाउ हैव अ प्राउडेंटली इन्फ्लुएंस द पीपल ऑफ इंडिया. और उसके मैक्सिममली उससे इन्फ्लुएंस मीन्स उससे उसने मतलब आई थिंक इन्फ्लुएंस एग्जैक्टली आई एम डोंट मीनिंग, गुजराती मीनिंग तो पता नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस मतलब इफेक्ट होती है, positive effect, that means influenced. River are the source of drinking water, domestic use, irrigation, electricity, waterways. Beside this, man was dependent on the river to develop industries of clay and tensile, plastering, building of the house. और उसके अलावा टोटली मैंने पहले ही बोला कि मैन ह्यूमन बींग्स आर डिपेंड्स ऑन द टोटली रिवर्स, और वही है, यू कांट थिंक इमेजिन विदाउट एनी वाटर यूजेस. आप कोई भी उसके वाटर के यूजेस के बिना तो आप कोई भी चीज़ इमेज भी नहीं कर सकते. दैट्स अ बेनिफिट ऑफ द रिवर्स. नाउ लैंडस्केप सीन एट द dawn and dusk are very fascinating on the side of the river. Yes, dawn and dusk. लैंडस्केप सीन, लैंडस्केप मीन्स नेचुरल हेरिटेज वाला जो ऐसे लैंडस्केप सीन आता है, तो dawn and dusk are very fascinating on the side of the river. Dawn means मॉर्निंग का, सुबह का टाइम, और डस्क आर इज द शाम का टाइम. तो आप सनराइज़ और सनसेट तो देखते ही है. मैक्सिममली हम माउंट आबू घूमने जाते हैं, सापुतारा हिल स्टेशंस, वहाँ पे वही तो हम देखते हैं कि भाई सनसेट पॉइंट देखने के लिए तो वहाँ पे भीड़ जमी होती है. तो दैट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रिवर. ये उसकी एक अलग पहचान है, रिवर की एक स्पेशलिटी है कि आप रिवर साइड से पूरा सनसेट देखोगे तो पूरा रेडिश ऑरेंज कलर की पूरी रिवर दिख जाए. दिस आर सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ द आर्टिस्ट हैव एनरिच द लिव्स ऑफ द पीपल बाय डेवलपिंग द एसेंटिक सेंस. और यही सोर्स है हमारे पास. आई थिंक यू आस्किंग अ चाइल्ड टू ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ द नेचर्स, क्या नेचर का पिक्चर ड्रॉ करने का बोलोगे किसी भी छोटे बच्चे को, तो वो ड्रॉ क्या करेगा, नॉर्मली ऐसे माउंटेन रेंजेस ड्रॉ करेगा, और यहाँ पे ऐसे राइजिंग सन ड्रॉ करेगा. एंड यहाँ पे द रिवर इज़ द ओरिजिन ऑफ द माउंटेन्स, ऐसे रिवर फ्लोरिश होती होगी, ऐसे ट्री ड्रॉ करेगा. तो कोई भी नॉर्मल, इट्स अवर चाइल्ड, इट्स अवर हार्ट, ये टोटली हमारे हार्ट में ही सब कुछ है कि हमें नेचुरली, हम नेचुरल है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द नेचर्स. और हमारे माइंड में ही सेट है पूरा कि भाई नेचर इज़ द, मतलब माउंटेन रेंजेस होती है, राइजिंग सन होता है, वहाँ से ओरिजिन, रिवर का ओरिजिन रहता है, दैट्स आवर नेचर्स. तो ये डेवलपिंग द एसेंटिक सेंस, ये हमारा डेवलपमेंट में और ज़्यादा बढ़ावा करता है. नाउ वेजिटेशंस मीन, शॉर्ट मीन्स all are plants, all are trees, it's called vegetations. People of India are environment lovers since ancient time, and it's proved their love and affection toward the flower and scrub and plants. क्या हमने पहले से ही आई थिंक वर्शिपिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारा मैक्सिममली प्लांट्स लवर, वेजिटेशन लवर हम तब भी रहे हैं. पीपल, बनियन ट्रीज, पीपल्स ट्री, हम तभी भी वर्शिप, वी आर वर्शिपिंग इन द पीपल्स ट्रीज, बनियन ट्रीज. एंड नाउ ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन द ट्री ऑफ देयर फूड. वी ऑल्सो आर द डिपेंडेंट ऑन द ट्रीज, वेजिटेशंस. विदाउट वेजिटेशन वी आर नथिंग. कुछ भी चीज़ चाहिए हमें,
तो हमें फूड नॉर्मली क्या हवा से तो बॉडी एक्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस है फूड चाहिए, वी नीड द फूड, एंड फूड कहाँ से मिलेगा? वेजिटेशंस, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशंस. Banyan and people trees and basil are the worshipped in India. Banyan, people tree or basil. Basil means tulsi. We are getting the morning और हम पूजा दीप वो सब करते हैं, तो बैसिल मीन्स तुलसी का जो पौधा होता है, तो हम मॉर्निंग में वो तो आपने घर पे ही सबने देखा है कि वी आर, तो इट्स क्लू, एक क्लू है हमारा, हमारी जो सिविलाइजेशन का, हमारा जो हेरिटेज, कि हम अभी भी हम वेजिटेशंस में बिलीव करते हैं, हमारी जो वर्शिपिंग है वो भी वेजिटेशन रिलेटेड है. सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड, prosperous herbs, packed forests and medicinal plant have ultra enriched our life from the ancient time. और मैक्सिममली जितने भी यहाँ पे जितने भी मेडिसिनल प्लांट है या फिर हमारे फूड है, ग्रेन्स है, वो सब कहाँ से मिलता है हमें? वेजिटेशंस थ्रू. हरडे, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम एटसेट्रा आर मेडिसिन एंड द फ्लावर लाइक रोज, लॉटर, मोग्रास, डमरो, स्वीट बेसिल्स. डमरो मीन्स वन टाइप ऑफ स्वीट बेसिल. सनफ्लावर, चंपा, प्लेमेरियस, उसको बायोलॉजिकल नेम है फ्लोमेरियस, एंड चूई इज द पोलिन ट्यूबरोस, उसका जियोग्राफिकल नेम है. जास्मिन एट्सेट्रा हैव मेड ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल, फ्रेग्रेंट, हेल्दी, प्रॉस्परस. कि जितने भी ये वेजिटेशन में हमें क्या क्या मिलता है, तो हमने पहले देखा कि भाई पूरा टोटली हमारी जितने भी पीपल बनियन ट्री है, हमें एग्जांपल मिला कि भाई पीपल ट्रीज, बासिल्स एंड बनियन ट्री हमारा वर्शिपिंग के लिए बहुत मैटर करते हैं, हम वर्ड की पूजा करते हैं ना, और पीपल के पत्ते भी हम यूज़ करते हैं. फिर अशोका ट्री का भी हम जब भी कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो हम वहाँ पे अशोका ट्री का लीव्स यूज़ करते हैं. तो पूरा का पूरा हमारा हेरिटेज में ये सब कुछ आ गया है. ग्रेन्स हम यूज़ करते हैं. और मेडिसिनल प्लांट में कौन से यूज़ करते हैं? तो हरडे, आंवला, बेड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, इट्स ऑल आर मेडिसिनल प्लांट्स. The social and religious life of India is greatly influenced by the vegetations. Totally हमारी social and religious life, that means worshipping life, and social life, जैसे हमने बोला कि अभी अशोका ट्री का जब हम ऐसे कुछ कथा या सत्यनारायण भगवान की कथा कुछ करते तब हम मैक्सिममली उसका ये मतलब लिव्स यूज़ करते. दैट इज़ आवर सोशल लाइफ इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशंस. इट टोटली, नॉट ग्रेटली, इट टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन. नाउ फोर्थ, नेचुरल हेरिटेज का फोर्थ पॉइंट. हमने अभी तक कितने पॉइंट पढ़े? वेजिटेशंस पढ़ा हमने, रिवर्स और लैंडस्केप. नॉर्मली इट्स ऑल आर नेचुरल हेरिटेज, कि भाई हमने माउंटेन, रिवर, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन, दैट्स इट. एंड नाउ हियर वी गो एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज अ वाइल्ड लाइफ. इंडिया इज अ yes, India is a nature lover since ancient times. It is a country with the animal lover culture. Tiger, lion, elephant, rhinos, foxes, bear, deer, sambar, rabbit, python, snake, mongoose, lizard, and porcupine, like many such organisms are the found and seen. Wildlife. मैक्सिममली वाइल्ड लाइफ हमारे नेचुरल हेरिटेज क्यों बिलोंग करती है, मतलब उसके रिलेटेड हमें क्या है हमारे पास? कैन यू guess it? Can you imagine? National emblem? Yes, right. National emblems. And the back seated in the lion, in the fourth lion in back seated. And नीचे भी आप देख लो, उसके नीचे भी horse and bullock है. That is our wildlife influence, our heritage, our human life. और यही अफेक्ट होता है हमारे, कि भाई मैक्सिममली हमारी वाइल्ड लाइफ भी हमें अफेक्ट करती है. यू कांट इमेजिन विदाउट द गॉडेस. I think I give you example of the Shankar Mahadev is in the wearing of the snake, sorry, not snake, it's a cobra. तो wearing in the cobra in the head, गले में पूरा का पूरा cobra है. That is a wildlife.
आई थिंक गॉडेस अभी जो नवरात्रा अभी रिसेंटली ख़त्म हुए, तो नवरात्रा में अंबाजी, माँ अंबाजी is a is a vehicle of the tiger seated on the tiger. Ganpati is a elephant face mouth, and the is vehicle of the small mouse rabbit, no, sorry, rat. तो टोटली हमारी वाइल्ड लाइफ भी हमारी वर्शिपिंग के साथ, हमारे हेरिटेज के साथ, हमारे ह्यूमन बींग के साथ आई थिंक कनेक्ट है. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली द गिर फॉरेस्ट ऑफ द गुजरात. यू नो वेरी वेल, वो तो पूरे वर्ल्ड फेमस है कि भाई पूरे एशिया में कहीं लायन है. इट्स ओनली फॉर गुजरात, वी हैव टू प्राउड इट, एंड ओनली फॉर सौराष्ट्र इन गिर फॉरेस्ट. Our religious belief has given a status of the god goddess vehicle to some of the wild animal like tiger. किसका टाइगर किसका मतलब व्हीकल है? माँ अम्बा माता का. फिर पिकॉक इज द कार्तिकेय. एलिगेटर्स मीन्स मगर, तो उसके ऊपर खोडियार माता जी जो हमारे गुजरात में है. ईगल्स इज द विष्णु's vehicle. Our national currency is the highly valued by the having figure of the 4 lions. Yes, हमारी नेशनल करेंसी में भी इट्स द नेशनल एम्बलम. आई एम आस्किंग यू अगेन, इज द नेशनल एम्बलम्स 4 फिगर ऑफ 4 लायन एंड हॉर्स एंड बुल्स. और दूसरा मैं एक आपको एग्जांपल दूँ. कैन यू अवेयर द टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्ज़ाम्स. आपको अपनी एग्ज़ाम के साथ भी कनेक्ट रहना पड़ेगा. रिसेंटली पास्ट पेपर, दैट मीन्स 2020 का आपने मतलब 10th का पेपर देखा हो तो पूरा ट्विस्ट करके पूछा था. they are not asking to directly question, they are twisting the question. First of all, they asking the question in the 500 behind the 500 currency in the which pictures are the given short notes. कि भाई जो 500 की करेंसी के पीछे जो पिक्चर्स है उसकी शॉर्ट नोट. अब उसने डायरेक्टली नहीं पूछा कि भाई रेड फोर्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है या फिर रेड गिव द शॉर्ट नोट ऑफ द रेड फोर्ट, लेकिन उसने ट्विस्ट करके पूछा कि भाई जो 500 की करेंसी में बैक साइड में जो पिक्चर्स है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखो. तो यू हैव टू अवेयर द पेपर स्टाइल. आपको उसके साथ कनेक्ट भी रहना पड़ेगा कि भाई अभी नॉर्मल जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करे वो ज़माना गया, वो बहुत पहले का था. अब आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन ऐसे ही करेगा, ट्विस्टिंग क्वेश्चन. दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू कि भाई कौन है द 4 सीटेड फिगर ऑफ लायन एंड हॉर्स एंड बुल. नॉर्मली आपको पूछेगा कि भाई our worshipping in the wildlife in the contribution of the our national currency. तो आप नॉर्मली बुक figure of 4 lions. No, not only figure of 4 lions, as horse and bull also extra. Furthermore, to protect the wildlife reserve and created even the laws for the protection their life have been the enacted. और हमने उसके बारे में बहुत सारे लॉज भी बनाए हैं, बहुत सारे हमने प्रिजर्वेशन के लिए, रिजर्व के लिए, लाइक सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर नेशनल पार्क. इट्स ऑल आर लॉज. नाउ हियर वी गोइंग टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. 2 division of the heritage. First, natural heritage, and second was cultural heritage. Natural heritage is a natural, is a gifted, God gifted, and cultural heritage that means man-made heritage. It's our gifted to man-made through. हमने इंसानों ने ये सब create किया. That is a cultural heritage. It's second. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. वो तो हम सबको ही पता है. रीज़न बिकॉज ऑफ रीज़न ऑफ द इन्वेंटर्स. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आई, अरब आए, मौर्यास, गुप्तास, बाहर से ही सब लोग आए, यहाँ पे आए, उसका कल्चर लेके आए. मुग़ल एम्परर, खिलजी, वो सब हमारे यहाँ पे आए और अपना कल्चर लेके आए, और उसके साथ हमने मिंगल्ड. वी आर द मिंगल इन द अदर वन कल्चर्स एंड द क्रिएटेड द रिच हेरिटेज. Now, culture heritage is a man-made heritage. It's not a definition, it's just a concept. Whatever is received and created by the human with its tact, wisdom, art and skill.
wait. Okay, now cultural heritage. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Culture heritage is a man-made heritage, and a natural heritage is a God-gifted. Is a that means natural heritage, and whatever is received or created by the human with his tact, wisdom, art, skill is called cultural heritage. That is a definition, and you have to know these definitions. What means of culture heritage is received or created by human with his tact. It's four letter, you have to know that. Tact, wisdom, art and skill. Tact, that means tactic. आर्ट जो हमारी है, विजडम जो हमारी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, एंड स्किल जो हमारी आवड़त है, हमारी जो स्पेशलिटी है, उसके थ्रू ही जो बनता है, दैट इज उसको बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक वारसो. गुजराती में बोले तो सांस्कृतिक वारसो, और इंग्लिश में बोले तो कल्चरल हेरिटेज. किससे बनता है हमारी? यू हैव टू नोट दिस पॉइंट, 4 पॉइंट की लिखना ही पड़ेगा. रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय द ह्यूमन with his tact, wisdom, art and skill. That is a culture heritage. Now starting from Aryan and Kshatrap, Kushan, Hans, Persian, Turk, Arab, Mughal, Britishers and French, etc. castes and tribes have come to India. मैंने पहले ही बोला कि नेचुरल हेरिटेज गॉड गिफ्टेड होता है, जब कल्चरल हेरिटेज जो बाहर से जो पीपल आए, जो पब्लिक आए, उससे जो उसकी जो मतलब कस्टम की वजह से उसके ट्रेडिशन के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. उनका जितना भी ट्रेडिशन वो हमने एक्सेप्ट किया, हमारा ट्रेडिशन उसके साथ शेयर किया, और जो दैट इज़ अ मिंगल्ड, और उसके थ्रू जो बना उसको बोलते हैं कल्चर हेरिटेज. तो कितनी बहुत सारी पब्लिक आई, आर्यंस, क्षत्रप, कुषाण, हंस, पर्शियन, तुर्क, अरब, मुगल, ब्रिटिश एंड लास्ट वाज फ्रेंच, और उससे बना हमारा रिच एंड वेराइड एंड डाइवर्स हेरिटेज. एंड इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम अ रिच. और उसके साथ हमने एक्सचेंज करके ही तो हमारा हेरिटेज है वो बना, रिच बना. द पीपल ऑफ इंडिया from the prehistoric period have contributed to the people of the world. People of India from the prehistoric period, that means civilization period, and the art of architecture and sculpture are 5,000 year old. This is a beard man sculpture and architecture. Architecture means art, हमारी जो कारीगरी, और स्कल्पचर जो हमारे आइडल बनाने की जो हमारी टेक्निक थी, जो हमारी आर्ट थी, कला थी, वो 5,000 ईयर्स ओल्ड है हमारी, नॉर्मली अभी की नहीं. और 5,000 ईयर ओल्ड कैसे? आई गिव यू एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉ द टाइम एरा, दैट इज अ born of Isu Christ, and this now is AD, that means Anno Domini, and this is the time era of BC, before Christ. That means before Christ means before of Jesus Christ. अब अभी AD में हमारा यहाँ पे चल रहा है 2020, that means 2000 years. and plus इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है हमारे? 3000 years in जीसस क्राइस्ट बॉर्न. मतलब यहाँ से कितने? 3000 ईयर. तो 3000 plus 2000 year, that means our civilization old for is the 5,000 years. ऐसे 5,000, नॉट कि भाई यहाँ से 5,000 नहीं, कि भाई बिफोर क्राइस्ट से 5,000 नहीं, यहाँ से अभी एडी से 5,000 ईयर्स पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है. एंड दैट इज अ बियर्ड मैन स्कल्पचर आर दोस टाइम. The remains of Indus Valley civilization is the evidence of these. बियर्ड मैन स्कल्पचर, आपने मोइंजोदारो मूवी देखा होगा ऋतिक रोशन का, उसमें भी मैक्सिममली सब बियर्ड मैन है, और यहाँ पे मूछें नहीं है उसकी, ओनली फॉर बियर्ड्स है. दैट इज वन टाइप ऑफ दैट्स. On seeing the remains of the figure of god and goddess, humans, animal and several toys are well as a sculpture of the beard man and the statue of the dancer. Statue of dancer means ब्रोंज की एक आइडल है, डांस आइडल है, जो मतलब एक डांस के फॉर्म में एक नर्तकी है.
तो उसके बारे में यहाँ पे बात करें, स्टेचू ऑफ द डांसर। एंड वंस विल सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर कल्चर हेरिटेज, कि इतने पुराने टाइम से हमने अभी के स्कल्पचर और ये सब आर्टिजन हमारा अभी का नहीं है, उस टाइम पे हमें ऐसी मूर्ति, ऐसे आइडल हम बना रहे थे। इट्स मीन्स 5000 years ago. Now further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan eras, inverted means उल्टा और lotus means कमल का फूल। तो आपने मौर्य डायनेस्टी, मैंने पहले बोला गुप्तास डायनेस्टी, देन आफ्टर मौर्य डायनेस्टी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, दैट इज़ अ मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी उस टाइम पे बौद्धिज्म का ज़्यादा स्प्रेडनेस थी, तो बौद्धिज्म का स्टेचू ऑफ द गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म ऑफ द कालखंड मेडिटेटिव फॉर्म, कि गौतम बुद्धा की मेडिटेटिव फॉर्म की ऐसे उल्टे कमल पे, उसके ऊपर गौतम बुद्धा का मेडिटेटिव फॉर्म है और नीचे क्या है, बुलोक और लायन। तो ये पूरे का पूरा स्टैचू भी अभी हमारे यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी, दैट मीन्स BC 350 टू 100, मौर्य डायनेस्टी का टाइम पीरियड इतना पुराना था, 350 टू 100। तो उस टाइम से भी ये सब स्कल्पचर, हमारे आर्टिस्ट, हमारे पूरा स्क्रिप्चर चल रहा है अभी का, तभी से अभी तक चल रहा है। एंड द कालखंड स्टेचू ऑफ द जैन तीर्थंकर, और कालाखंड स्टेचू इज द जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर मतलब कि जितने भी हमारे जो अभी महावीर स्वामी है, इट्स वन ऑफ द ओल्ड जैन तीर्थंकर, कि 24 जैन तीर्थंकर थे। जैन तीर्थंकर में 24 में जैन तीर्थंकर को महावीर स्वामी, और उसके पहले भी 1 2 3 4 जैसे 24 तक थे। तो उनमें उसकी स्टेचू, द केव्स ऑफ इलोरा ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, महाराष्ट्र, इलोरा डायनेस्टी। तो आपको पूछा जाए कि केव ऑफ इलोरा में कौन सी डायनेस्टी की केव्स है, सब इलोरा में कौन सी डायनेस्टी की केव्स है, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। एंड बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज। ओके, now our cultural heritage accommodate palaces, buildings, sculptures, stupas, vihara, chaityas, temple, mosque, tomb, forts and gates। कि हमारे कल्चरल हेरिटेज में एकोमोडेट मीन्स रहने के लिए भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ थे, बहुत सारे स्पेशलिटी थी हमारी, लाइक पैलेसिस, बिल्डिंग्स थे, स्कल्पचर्स थे, स्तूपा थे, विहारास जो जैन और बौद्ध में थे, स्तूपा और विहारा, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क, टॉम, फोर्ट्स, गेट्स, even historic place of our freedom movement like a Sabarmati ashrams, famous of Gandhiji, Dandi, the salt movement, Bardoli, the Sardar name given by the Bardoli Satyagraha, and Varda, the Sevagram, Santiniketan, the Ravindranath Tagore, Kolkata. It's a famous freedom movement. It's our also heritage. Delhi, etc. can also be considered as a part of our culture heritage. Beside the language, script, language और script दोनों अलग हैं। Language means भाषा और script means लिपि। जैसे कि गुजराती भाषा है, तो गुजराती की जो लिपि है गु, इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश का जो ENGLISH है, दैट इज आवर स्क्रिप्ट। डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, calendar, astronomy, iron, literature, religious, Aryabhatta, Varamihir, this all are related to mathematics and religion and literature and astronomy. Yuddha Shastra, chariot, political science, zoology, botany, Vastu Shastra, religion, republic, judiciary, legislation, environment, protection act, etc. are the important discoveries of India. तो हमारे कल्चरल हेरिटेज की ये सब डिस्कवरीज है, और इट्स ऑल आर आवर प्राउडली रिच एंड डाइवर्स एंड वेराइड रिच हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज. Now here we stop of the cultural heritage, and next lecture we are going to the specially of the Gujarat cultural heritage. Here we stop, and thank you. Namaste.